क्षेत्रफल। आओ क्षेत्रफल की अवधारणा को समझने का प्रयत्न करें। क्षेत्रफल एक बंद आकृति द्वारा घेरा हुआ स्थान है। तो आओ इन दो किताबों को देखें। एक गणित की किताब है और एक कहानी की किताब। अब इन दो तस्वीरों को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि किस किताब का क्षेत्रफल अधिक है? हाँ, कहानी की किताब का क्षेत्रफल अधिक है क्योंकि यह ज्यादा सतह को घेरती है। अब यह कहना आसान था। क्यों? क्योंकि किताबें अलग अलग दिखती हैं। आप देखकर बता सकते हैं कि कहानी की किताब गणित की किताब से बड़ी है। लेकिन कभी-कभी यह बताना आसान नहीं हो पाता कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि घर में 2 कमरे हैं और आप आश्वस्त नहीं हैं कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो आप क्या करेंगे? यह समझने के लिए आप कुछ विचारों में खोजने का प्रयत्न करेंगे कि कौन सा कमरा बड़ा है। आप क्या कर सकते हैं? आप दोनों कमरों में फर्श पर लगे पत्थरों की संख्या गिन सकते हैं और जहां भी पत्थरों की संख्या आपको ज्यादा लगे, आप जान जाएंगे कि कमरा अधिक स्थान घेरता है और इसी कारण बड़ा है। और अगर वहां पर पत्थर है ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? आप किसी पुरानी नोटबुक के पन्ने डाल सकते हैं या फिर अखबार के पन्ने डाल सकते हैं और देखें कि कितने पन्ने कक्ष को घेरते हैं। इसलिए जिस कमरे में ज्यादा पन्नों की जरूरत हो, तो वह कमरा बड़ा हो सकता है। लेकिन पत्थर या पुरानी नोटबुक के पन्ने या अखबार की बजाय क्या आप कुछ और नहीं कर सकते? क्या आप कुछ वृत्ताकार या अंडाकार आकृति रख सकते हैं जिससे आप क्षेत्रफल माप सकें? नहीं, यह अच्छी तकनीक नहीं है क्योंकि यह बीच में स्थान छोड़ता है। आप देखो कि यह आकृति स्थान छोड़ देती है। तो आप जांच सकते हो कि इन गोलाकार और अंडाकार आकृतियों की बजाय एक आयताकार और वर्गाकार आकृति द्वारा जांच करना कि कौन सा क्षेत्रफल छोटा है और कौन सा बड़ा, कहीं ज्यादा आसान है। तो आओ सीखें कि कौन सी आकृति क्षेत्रफल मापने के लिए ज्यादा सुविधाजनक है। सबसे सुविधाजनक और इसलिए मानक इकाई जिसे हम क्षेत्रफल मापने में प्रयोग करते हैं, वह है वर्ग। अतः क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मानक इकाई को वर्ग कहते हैं। आओ वर्ग को देखें। वर्ग की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर की लंबाई में है। अब इस वर्ग द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। आप इसे संक्षिप्त रूप में 1 वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यह हुआ 1 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ एक और वर्ग है। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा 1 मीटर लंबाई की है। इसलिए इस वर्ग द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को 1 वर्ग मीटर कहा जाता है। अतः यहाँ से आगे हम हमेशा क्षेत्रफल मापने के लिए वर्ग को मानक इकाई के रूप में प्रयोग करेंगे। हम हमेशा क्षेत्रफल को वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग किलोमीटर आदि के रूप में बताएंगे। आओ अब इस क्षेत्रफल को देखें। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? आप देख रहे हैं कि यह क्षेत्र 4 छोटे वर्ग द्वारा घेरा गया है। इसका मतलब है इसका क्षेत्रफल है 4 वर्ग सेंटीमीटर। इस आकृति का क्षेत्रफल क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 वर्ग इस क्षेत्र को घेरते हैं। इसका मतलब है कि इसका क्षेत्रफल है 6 वर्ग सेंटीमीटर। आओ कुछ और अधिक उदाहरणों को देखें। जब आप इस आयताकार पट्टी को देखो, इस आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है क्योंकि यहाँ पर 5 ऐसे वर्ग हैं। अब इस आकृति का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है। आप यहाँ वर्गों को माप सकते हैं और यहाँ आकृति का क्षेत्रफल फिर से 5 वर्ग सेंटीमीटर है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है, परंतु आकृतियाँ देखने में अलग-अलग हैं।
तो अगर हमारे पास मापने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यह कहना मुश्किल होगा कि क्षेत्रफल एक जैसा है या नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर छोटे-छोटे वर्गों को मापने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर एक आयत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 वर्ग हैं, इसलिए क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है। अब क्या आप इस आयत की चौड़ाई और लंबाई को देख सकते हैं? लंबाई 3 सेंटीमीटर व चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि हर वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा का है, इसका मतलब हुआ कि हम क्षेत्रफल को 2 गुणा 3 बराबर 6 लिख सकते हैं। अतः आयत का क्षेत्रफल है 2 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह मैं किसी भी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकती हूँ। तो यहाँ से मैंने यह सीखा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई में चौड़ाई को गुणा करके ज्ञात किया जा सकता है, और आप इसे संक्षिप्त रूप में कह सकते हो लंबाई गुणा चौड़ाई। आओ अब इस वर्ग को देखें। इस वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है और बड़े वर्ग की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो मैं इसे 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर लिख सकती हूँ। अतः मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा गुणा भुजा, क्योंकि यह सभी वर्गों के लिए लागू होगा और आप इसे देख भी सकते हैं। अतः वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा गुणा भुजा या भुजा का वर्ग। आओ कुछ और उदाहरण देखें। यहाँ पर एक आयत है जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल 8 गुणा 3 बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब हर बार मुझे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक छोटे वर्ग की जरूरत नहीं है। मैं आसानी से अपना सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई का प्रयोग कर सकती हूँ। अब यहाँ पर एक वर्ग है। वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार फिर से मैं छोटे वर्गों को नहीं रखूंगी, मुझे सिर्फ अपने सूत्र का इस्तेमाल करने की जरूरत है। आओ कुछ और उदाहरण देखें। आयत से शुरू करते हैं। लंबाई 9 है और चौड़ाई 7, तो क्षेत्रफल होगा 63। अगर लंबाई 10 है और क्षेत्रफल 30 है, तो चौड़ाई क्या होगी? 30 भाग 10, जो कि 3 होगा, क्योंकि 10 बार 3 30 होते हैं। इसका मतलब है कि चौड़ाई 3 होनी चाहिए। अगर मुझे लंबाई पता नहीं है और मुझे यह पता है कि चौड़ाई 4 है, तो क्षेत्रफल होगा 48। तो लंबाई क्या होगी? 12 बार 4 48 होते हैं। इसका मतलब है कि लंबाई हुई 12। अब आओ वर्ग के उदाहरण पर चलें। यदि वर्ग की भुजा 7 है, तो क्षेत्रफल 7 का वर्ग या 7 गुणा 7 बराबर 49 होगा। इसका मतलब क्षेत्रफल होगा 49। अब अगर क्षेत्रफल 100 है, तो भुजा क्या होगी? 10 बार 10 बराबर 100। इसका मतलब है कि भुजा होगी 10। अगर भुजा 9 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 9 बार 9 81 होता है, अतः क्षेत्रफल होगा 81।